प्रयाग से आए हुए हैं और आप सारे मंचन करने वाले सारे अगलों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विभिन्न गांव से जो आए आप लोग को भी बहुत 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 जय धर्मेश। तो मैं कुछ इस प्रकार के बातों को मैं रखना चाह रहा हूं कि आज हमारे समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं हम लोग काम करते हुए कुछ न कुछ हम लोग आपस में छोड़ते हुए भी जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जितने भी धर्म का काम करने वाले हैं या धर्म का अगुवाई करने वाले हैं, सारे लोग अपने अपने एक कुछ न कुछ फंडा पकड़ के रखे हैं। कुछ न कुछ हम लोग एक ऐसे चीज को पकड़ के रखे हैं और पकड़ने की वजह से हम लोग को ये जानकारी नहीं हो पा रहा है कि कौन समाज की सही गति की ओर ले जा रहे हैं या ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षों से समाज का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग संगठित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोग जो धर्म का जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना ज्यादा हित, अपना खुद को ज्यादा भलाई, ये सोच का हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। और मैं सारे माता शक्ति और हमारे पुरुष शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस प्रकार के काम करने की जरूरत है और इस प्रकार के सोचने की जरूरत है जिसके द्वारा हम सारे एक, हम सारे नेक और हम सारे एक विचारधारा के साथ में सरना स्थान का महत्व देते हुए सरना में आएंगे। अभी हमारे धर्मगुरु जी बोल रहे थे कि हमको सप्ताह में एक दिन सही में सरना में जब आते हैं तो हमारा धीरे धीरे साहिस्ता हमारा समाज बहुत स्पीड से तो नहीं लेकिन बढ़ता ही जाएगा और संगठित हो जाएंगे। आज हम लोग बहुत सारे हमारे समाज में संगठन खुल चुके हैं। हम सारे आदिवासी, हम सारे सर न मानने वाले हैं, लेकिन सर न मानने वाले के बीच में भी हमारे अंदर में कुछ न कुछ दरार है। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसे जगह पर आते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम कौन सा गुट को हो, तुम कौन सा व्यक्ति का आदमी हो, इस प्रकार से सवाल करते हैं। इस तरह से सवाल करने से दर्द बहुत होता है। हम बोले हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, हम सर्वधार मानने वाले, हमारा पार्टी सिर्फ केवल और केवल आदिवासी और आदिवासी और आदिवासी ही है। क्या इस चीज को आप लोग मानते हैं? क्या मानते हैं क्या आप लोग? क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के लोग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के हमारे जिसके द्वारा मेरा संपर्क हुआ, मुझे निमंत्रण दिए, मैं गुड्डू राव से थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा सा आइए। इनसे मैं कम से कम 10 बार कम से कम पूछे होंगे, गुड्डू राव जी से कम से कम 10 बार पूछे हैं। तो ये हमें यही बोला कि ठीक है जितने हैं सारे आओ। मुझे भी डाउट लग रहा था, मुझे भी डर लग रहा था, पता नहीं भाई हम लोग आपस में गुट में बढ़ चुके हैं, पता नहीं कौन सा गुट के हैं। सही बात है सर? तो इनके लिए कोई बेहतरीन तालियां होना चाहिए गुड्डू जी के लिए। अरे तालियां बजाओ आप लोग। अरे ताली जोर से बजाइए तालियां। तो सर आपका विचार मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? आज हम लोग को यही जरूरत है, सारे लोग को मिल के आगे बढ़ने की जरूरत है।
चाहे किसी भी क्षेत्र में है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जब भी समाज की बात होती है तो हम सारे को एक और एक स्थान में आना चाहिए, सरना में आना चाहिए। अभी हमारे मांडव क्षेत्र के हम हैं, वहां पर भी हम लोग का रिजर्व सीट है। चुनाव जब होता है तो उसमें सारे अपने ही लोग हैं, लेकिन लड़ रहे हैं अपने ही लोग, जीत रहे हैं अपने ही लोग, तो कहां परेशानी है? हर कोई भी जीत के आओ, समाज का काम कीजिए ना। क्या सर, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि सब अपना अपना फंडा पका कर रखे हैं, अपना अपना समाज के नाम पर दुकान खोल के रखे हैं, और समाज के नाम पर सरना का नाम लेके हमारे जो भोले भाले आदिवासी समाज है, जो कि एक भगवान की स्वरूप होते हैं, उनको छल कपट नहीं होता है, उनको गुमराह और उनको कमजोर करने के लिए अपना अपना गुट तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सारे को सरना का अहमियत देते हुए इस प्रकार से सुंदर सा ये जो चार दीवारें बनाया गया है और सुंदर सा यहाँ से सरना का घेराव किया हुआ है, यहाँ का सरना से ही पता चल रहा है कि यहाँ के लोग कितने नेक और कितना सुंदर और कितना सुंदर विचार के साथ में ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं लगातार अपने समाज के लिए मुड़मा जो सरना है, उस सरना से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को 6 दिन आप दबा के काम कीजिए। 6 दिन धन और दौलत प्राप्त करने के लिए, अपने बच्चों को ठीक करने के लिए, अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए एक दिन समाज में आए, और हम सारे को एक होके आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप खेती गृहस्थी कर रहे हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप सांसद हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर रियल में सरना धर्म से प्यार करते हैं और सरना धर्म से आप जन्म लिए हैं और आदिवासी हैं, तो जरूर सरना में आना चाहिए। और तभी हम सारे लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, हम यहाँ से आने के बाद में यहाँ से सब क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। क्या सर, एकता का काम कर सकते हैं, पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अपना संगठन तैयार कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग गुट के अलग अलग संगठन बन रहे हैं। वो बोल रहा है ये इसको पकड़ के रखा है, दूसरा इसको पकड़ के रखा है, तीसरा इसको पकड़ के रखा है, चौथा इसको पकड़ के रख रहा है। वो अपना अपना फंडा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो समाज कहां से आगे बढ़ेगा? समाज को हमको आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना फंडा को त्याग करके हमको क्या करना है, धार्मिक स्थान में जाना चाहिए। अभी बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी बोलते हैं कि तुम वहां पर मत जाओ, वहां पर इस गुट का आदमी है, वहां पर जाने से बोलते क्या, वहां पर इसका ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन व्यवस्था किए हैं, वहां मत जाओ। इस प्रकार के कोई भी अपने समाज में बोलता है, उनका बात मत सुनिए। आप लोग थोड़ा सा अपने सोच की दरिया को ऊपर उठाइए। मैं बार बार कहता हूं, अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के हम लोग को क्या करना है, काम करना है। क्योंकि हम लोग को किसी भी व्यक्ति में विश्वास कर लेते हैं, हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना हम सकारात्मक हो जाते हैं, उनके पीछे इतना भक्त बन जाते हैं कि उनकी बुराई दिखाई नहीं देता। हमको देखना है, हमको जांचना है, हमको परखना है। मैं भी अभी समाज के काम कर रहा हूं, मेरे पीछे भी बहुत लोग आने का प्रयास करते हैं, लेकिन बोलता मैं मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने गांव में अपने अपने सरना में पूजा कीजिए और अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ाइए लिखाइए। और जो तुम्हें गरीब करता है, जो हमारे समाज को कमजोर करता है, ऐसे काम मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसे विचार मत कीजिए, ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा सतर्क रहना। मैं कहूंगा इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे मैं भी करता हूं, तो मुझे भी कभी कभी बोलते हैं कि नहीं वो काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अरे कोई भी कर रहा है यार, समाज कहीं तो काम कर रहा है। आइए ना भाई,
अगर जो गलत कर रहा है उसको छोड़िए, लेकिन उस गलत का परिणाम हम देने वाले नहीं है। उस गलत काम का परिणाम सरना मां देगी। क्या सर देगी नहीं देगी सर? गलत काम का परिणाम हमें हमारे समाज में जो कर रहा है, कुछ दिन के बाद में काम करने के बाद में हम लोग इस प्रकार का काम करेंगे, जो गलत काम करने वाले हैं उनको ऐसा और ऐसा सजा दिलवाएंगे सरनामा से कि वो भी याद करेंगे। आज तक सारे लूटने का काम कर रहे हैं, सारे हमें कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भोले भाले इंसान हैं, इसीलिए बार बार मैं कभी कभी बोलता हूँ, हमको हर समय भोले भाले बन के रहना नहीं है। थोड़ा विचार से भी कठोर बनिए, थोड़ा मन से भी मजबूत बनिए। आप किसी के पीछे भागिए मत, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जीवन को सहज बनाइए। क्या आप लोग इस बात में सहमत है? क्या बाकी लोग सहमत है? आप लोग हर सहमत है कि नहीं है? दिमाग को हल्का करना, अपना दिमाग को हल्का करना। हल्का करने के लिए क्या करना है? अच्छाई से तो हमको परेशानी नहीं है, लेकिन जब कोई बुराई हमारे अनुसार कोई काम नहीं समाज के प्रति हुआ तो यहाँ आके सरनामा के पास में माफी मांग लीजिए और सारे को अच्छा और अच्छा देखते जाइए। आपका मन हल्का होता जाएगा, आप लोग का मन हल्का होगा, आप विचारी रूप से मजबूत होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है? तन की स्वास्थ्य सबसे पहले अपना तन का स्वास्थ्य होना जरूरी है। हम लोग शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, सारा दिन काम करते रहते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं। कोई हड़िया सड़ा हुआ चाट में से पी रहा है, कोई सारा दारू पी के घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खाने पीने में ध्यान नहीं है। हमें तो कोई गरीब रहता है साहब, इसे छोड़िए। कोई सरकार छोड़ने के लिए नहीं आएगा, मैं छोड़ाने के लिए नहीं आऊंगा, या हमारे धर्म गुरु लोग छोड़ाने के लिए नहीं आएगा। हम खुद को ही अपने आप को छोड़ना होगा कि हम आज के बाद में ये शराब का सेवन नहीं करेंगे, आज के बाद में हम शराब नहीं बनाएंगे। इस प्रकार का खुद को तैयार होना होगा और हल्का होते हुए हमको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सरनामा में आओ, एक दिन दबा के काम करो, किसी का निंदा मत करो। मैं बाबा लेके धर्म के संवराले आयो, लेके बाबा लेके समझ के संवराले। के सामरा